आज हम बात करेंगे तुलसी कॉमिक्स के सुपर हीरो की, जो है मशीनी मानव, जिसका नाम है जंबू। आज हम जंबू की पूरी पहली कहानी का रिव्यू देंगे, जिसमें 3 कॉमिक्स शामिल है, जो है सुपर कंप्यूटर का बाप, जंबू बना भावा व जंबू दी ग्रेट, जिसके लेखक वेद प्रकाश शर्मा जी, चित्रांकन ज्योत्सना जयसवार व संपादन प्रमीला जैन जी ने किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। 80 के दशक के अंत में वैज्ञानिक डॉक्टर भावा अखबार पढ़ते पढ़ते अचानक क्रोध से भर जाते हैं और स्वयं को अपनी निजी प्रयोगशाला में बंद कर लेते हैं। इस प्रकार 3 वर्ष बीत जाते हैं। वे मात्र भोजन के लिए ही दरवाज़ा खोलते थे। 3 वर्ष पश्चात वे बाहर आते हैं। डॉक्टर भावा अपनी पत्नी व पुत्र को लेकर प्रयोगशाला में जाते हैं, जहां वे उन्हें मिलाते हैं जंबू से, जो एक कंप्यूटर रोबोट है। वे जंबू से अपनी पत्नी सुषमा को मिलाते हैं व उसे उसका छोटा पुत्र बताते हैं। जंबू सुषमा से आशीर्वाद लेता है, फिर अपने पुत्र बंटी से जंबू को मिलाते हैं। तभी अचानक जंबू बाहर भागता है। बाहर आकर वह उनके नौकर रहीम को पकड़ लेता है। रहीम उसकी पकड़ से छूट पिस्तौल से गोलियां बरसाता है। गोलियों का असर ना होता देख डॉक्टर भावा को कब्जे में लेकर जंबू को हाथ ऊपर उठाने के लिए कहता है। जंबू हाथ ऊपर करता है और पिस्तौल को लेजर से पिघला देता है। इसके बाद रहीम को मार गिराता है। डॉक्टर भावा के पूछने पर जंबू बताता है कि रहीम अमेरिकी सीक्रेट सर्विस का जासूस था। सुषमा पूछती है कि उसे कैसे पता चला, तो जंबू बताता है कि उसके अंदर एक यंत्र है जो 50 गज के घेरे में कोई भी फ्रीक्वेंसी को कैच कर सकता है, और रहीम की जेब में एक ट्रांसमीटर है जिसकी फ्रीक्वेंसी अमेरिका से जुड़ी है। बंटी रहीम की जेब से ट्रांसमीटर निकाल कर डॉक्टर भावा को देता है। ट्रांसमीटर पर बात करते हुए डॉक्टर भावा बताते हैं कि अमेरिका ने 3 वर्ष पूर्व भारत को सुपर कंप्यूटर देने से मना कर दिया था। तब वे क्रोध में निर्णय लेते हैं कि वे अब सुपर कंप्यूटर के बाप का आविष्कार करके ही बाहर निकलेंगे, और उन्होंने जंबू को बना लिया है। अमेरिकी सीक्रेट सर्विस यह जानकर जंबू व डॉक्टर भावा को मारने का निर्णय लेती है। वे भारत में एक गिरोह को यह कार्य सौंपते हैं। रात में डॉक्टर भावा, जंबू और बंटी बात कर रहे होते हैं। तब बंटी पूछता है कि जंबू में अभी क्या कमी है। तब डॉक्टर भावा बताते हैं कि जंबू को वे मानवीय रूप देना चाहते हैं, जिसमें स्वयं की सोच व भावनाएं हों। फिर बंटी सोने चला जाता है। कुछ देर बाद जंबू को 4 लोगों के आने की आहट मिलती है। चारों घुसपैठिए सुषमा और बंटी को उसके कमरे में बंद करके प्रयोगशाला की तरफ चल देते हैं। उन्हें प्रवेश करते देख जंबू डॉक्टर भावा को सावधान करता है, परंतु तब तक बदमाश डॉक्टर भावा को भून देते हैं। जंबू चारों को पत्थर के रण में कैद कर देता है और डॉक्टर भावा को संभालता है। तब डॉक्टर भावा जंबू को एक ऑपरेशन के द्वारा स्वयं का दिमाग जंबू की खोपड़ी में फिट करने की विधि बताते हैं। जंबू डॉक्टर भावा को बेहोश कर स्ट्रेचर पर लिटा देता है और ऑपरेशन कर डॉक्टर भावा का दिमाग निकाल कर अपनी खोपड़ी में रखता है। उसके बाद उस चैम्बर में जाता है जहां ऑपरेशन के द्वारा डॉक्टर भावा का दिमाग जंबू की खोपड़ी में जोड़ देता है। ऑपरेशन के बाद बदमाशों को पत्थर के रण से आज़ाद कराता है। चारों माफ़ी मांगते हैं। तब जंबू आपस में लड़ने को कहता है और जो जीतेगा उसे माफ़ कर देने की बात करता है। तीनों को मारकर एक जीत जाता है और जाने को कहता है। तब जंबू तीनों के शरीर के टुकड़ों से जंबू लिखकर उसकी फ़ोटो खींच बदमाश को दे करके भेज देता है। इसके बाद जंबू बंटी और सुषमा को कमरे से बाहर निकालता है और गुंडों के आने की खबर देता है। डॉक्टर भावा की लाश देख सुषमा रोने लगती है। तब जंबू सारी बात बताता है और वह कहता है कि अब वही डॉक्टर भावा है। तब बंटी कहता है कि अब जंबू उसका भाई ना होकर के पिता बन गया है। तब जंबू से कहता है कि सब उसे जंबू नाम से ही बुलाएंगे। इधर बचा हुआ चौथा बदमाश अपने बॉस के पास पहुंचता है, सारी बात बताता है और जंबू लिखी फोटो देता है। गिरोह का सरगना जिंगारू जंबू को खत्म करने का प्लान सोचने लगता है। अगले दिन सुबह जंबू और बंटी तैयार होकर भारतीय सीक्रेट सर्विस चीफ अमरनाथ सक्सेना के पास पहुँचते हैं। चीफ सक्सेना उनसे कहते हैं कि यह समय उन्होंने डॉक्टर भावा के लिए दिया हुआ था। तब बंटी सारी कहानी सुनाता है। फिर जंबू सक्सेना को बताता है कि 1 महीने बाद आंध्र प्रदेश के सिबाका शहर में चक्रवर्ती तूफान आएगा, इसलिए वे उसे खाली करवा दें। उसके बाद वे सक्सेना से विदा ले चल देते हैं और उन्हें घेर लिया जाता है। बदमाश लेजर हथियार से उनकी कार को पिघलाने लगते हैं। तभी जंबू ड्रिल करता बंटी को ले कार की फर्श और फिर सड़क को खोदता हुआ अंदर घुस जाता है। फिर जमीन के नीचे गुंडों की कार के तल को भेदता बाहर निकलता है और लपक कर उसके लेजर हथियार से ही उन्हें ही पिघलाकर समाप्त कर देता है। तब तक इंस्पेक्टर गुलकपाड़ा पहुंच जाता है और जंबू को गिरफ्तार कर लेता है। थाने पहुंचकर सीक्रेट सर्विस के चीफ सक्सेना से बात कराकर स्वयं को आज़ाद करा लेता है।
तभी एक अननोन नंबर से कॉल आता है और वह जम्बू से बात करने के लिए कहता है। फ़ोन पर जम्बू को पता चलता है कि जिंगारू ने सुषमा का अपहरण कर लिया है और उसे जहांगीर होटल बुलाते हैं। जम्बू जहांगीर होटल पर पहुंचता है। जम्बू को जिंगारू के सामने ले जाकर के जंजीरों में कैद कर देते हैं, जिसे जम्बू तोड़ देता है। जिंगारू जम्बू को दिखाता है कि सुषमा तेजाब के ऊपर लटकी हुई है। जम्बू सुषमा की तरफ बढ़ता है, परंतु एक जगह कैद हो जाता है जहां गुरुत्वाकर्षण शक्ति तथा ऑक्सीजन नहीं होते। तब जम्बू बताता है कि ऑक्सीजन न मिलने की वजह से वह टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। जम्बू टुकड़े टुकड़े हो जाता है। जिंगारू खुश हो जाता है और अमेरिकियों को सूचना देता है। अमेरिकी चेक करने के लिए अपने जासूस भेजने के लिए कहते हैं। होटल के बाहर बंटी जम्बू से संपर्क साधने की कोशिश करता है, किंतु विफल होता है। तभी दो अमेरिकियों को होटल के अंदर जाते देख उसे शक होता है और वह उनका पीछा करने की सोचता है। बंटी उनका पीछा करता हुआ कंट्रोल रूम तक पहुंच जाता है। अमेरिकी जासूस रेनाल्ड एक वैज्ञानिक जोनाथन के साथ जिंगारू के पास पहुंचता है और जम्बू के टुकड़े स्क्रीन पर देखकर उनकी पुष्टि करने की सोचते हैं। जिंगारू उन्हें सुषमा के बारे में बताता है। तब अमेरिकी जासूस माइक से जम्बू को कहता है कि 3 तक गिनने पर यदि जम्बू कुछ ना बोला तो सुषमा को तेजाब में गिरा देंगे। जासूस गिनती गिनता है, किंतु जम्बू कोई हरकत नहीं करता। सुषमा को गिरा देते हैं। अचानक बीच में फर्श फिक्स हो जाती है और सुषमा बच जाती है। यह देखकर जिंगारू कंट्रोल रूम में बात करता है, जहां बंटी उसे बताता है कि उसने वहां कब्जा कर लिया है। तभी जिंगारू एक बटन दबाकर बंटी को कैद कर लेता है। इसके बाद तीनों जम्बू के टुकड़ों के पास पहुंचते हैं और टुकड़े उन्हें पीटते हैं और बंटी को छुड़ाते हैं और सभी टुकड़े जुड़ जाते हैं और जम्बू जीवित हो उठता है। फिर जम्बू सभी को मार गिराता है। तभी पुलिस पहुंचती है। इंस्पेक्टर गुलकपाड़ा जिंगारू के बारे में पूछता है। जम्बू बताता है जिंगारू व अमेरिकी भाग गए। फिर जम्बू इंस्पेक्टर से पूछता है वह कैसे पहुंचा। तो इंस्पेक्टर कहता है उसने फ़ोन पर बात करते हुए जहांगीर होटल के बारे में सुना था, इसलिए फोर्स लेकर आ गया। और जम्बू उसके बाद बंटी से भी पूछता है, तो बंटी कहता है वह उसकी जीप में छुप गया था। फिर वे बेहोश सुषमा को लेकर घर चले जाते हैं। उधर भारत में अमेरिकी हेडक्वार्टर में जम्बू को मारने की योजना बनती है, जिसमें वैज्ञानिक जोनाथन सुझाव देता है कि यदि जम्बू के शरीर की बैटरी, जिससे उसके मशीनी शरीर को ऊर्जा मिलती है, निकाल ली जाए तो वह मर जाएगा। डॉक्टर भावा के घर फ़ोन बजता है, जिससे सुषमा उठाती है तथा दूसरी तरफ से बंटी के किडनैपर सुषमा को पुराने किले बुलाते हैं। सुषमा वहां पहुंचती है। तब वहां सुषमा को एक कैंची, जिससे जम्बू की बैटरी के तार काट कर निकाल सके, तथा एक कैमरा देते हैं जो उसे घर में फिट करना होता है ताकि वह पूरी निगरानी रख सके। घर आकर सुषमा बातों बातों में जम्बू से उसकी बैटरी दिखाने को कहती है। जम्बू दिखाता है और सुषमा अपना कार्य कर देती है, जिसे जिंगारू तथा अमेरिकी निगरानी वाले कैमरे से देखते हैं। वे बंटी को लेकर डॉक्टर भावा के घर पहुंचते हैं तथा बंटी को देकर जम्बू को ताबूत में डाल ले जाते हैं। वे हेलीकॉप्टर के द्वारा जम्बू को अपने हेडक्वार्टर ले जाते हैं। जोनाथन ताबूत खोलता है, पर वह खाली होता है। तभी जम्बू प्रकट होता है। जोनाथन के पूछने पर वह बताता है कि निकाली गई बैटरी नकली थी। सभी जम्बू पर गोलियां बरसाते हैं, परंतु जम्बू उन्हें ही भून डालता है। फिर वह रेनाल्ड व जोनाथन को मारकर जिंगारू को कैदी बना लेता है। वहां रखे हथियारों व बारूद में आग लगा हेलीकॉप्टर से जिंगारू को लेकर उड़ जाता है और हेडक्वार्टर तबाह कर देता है। जम्बू जिंगारू को लेकर सीक्रेट सर्विस चीफ के घर पहुंचता है और जिंगारू का नकाब निकालकर उसके पीछे के असली गुनहगार इंस्पेक्टर गुलकपाड़ा को पकड़वा देता है। जम्बू बताता है कि होटल जहांगीर में गुलकपाड़ा व जिंगारू ने जल्दबाजी में एक ही जूते रखे और पकड़ा गया। चीफ जम्बू की तारीफ करते हैं और जम्बू घर चला जाता है। आर्ट वर्क और स्टोरी को देखते हुए हम इसे देंगे 4 स्टार। बहुत ही अच्छी कहानी है, इसे ज़रूर पढ़ें। आपको यदि ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।